हमारी भारतीय संस्कृति में ना बहुत प्यारे प्यारे रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं और उसमें से कुछ रिचुअल्स ऐसे हैं जो एक तरफ तो हमारा विश्वास भगवान के साथ जोड़ते हैं जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और साथ ही साथ कुछ ऐसे पर्व या आप कह लीजिए फास्ट और रिचुअल्स जो हमारी पर्सनल रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो वट सावित्री और करवा चौथ कुछ इसी तरह की फास्टिंग होती हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू। और उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और आप सबका वट सावित्री बहुत अच्छा रहा होगा। मेरा वीडियो काफ़ी लेट एडिट हुआ है, बीच में 5-6 दिन कुछ इसी तरह का बिजी शेड्यूल रहा था कि वीडियो एडिट नहीं किया। और सच बोलूँ तो मैंने फैमिली टाइम और मी टाइम रखा था एंड सम अदर थिंग्स वर ऑल्सो देयर। तो फाइनली ये कुछ क्लिप्स मेरे पास पड़े थे तो सोचा एडिट कर लिया जाए। सो यहाँ पर मॉर्निंग की शुरुआत मेरी हुई थी वट सावित्री के दिन। नहा धो करके मॉर्निंग का रूटीन कंप्लीट करके ही बेसिकली हम आते हैं मंदिर पे, जैसा कि मेरे रूटीन्स में आपको समझ में आया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मंदिर पे क्लीनिंग वगैरह का काम कर लिया, सफाई वफाई वो सब चीज़ें फटाफट निपटा। इसके बाद जो मेन दीपक है ना वो दादाजी के हाथ से ही जलता है। तो जब और दादाजी बहुत धीमे धीमे कर पाते हैं, काफ़ी सयाने 82 ईयर्स के हैं, तो धीरे धीरे वो करते हैं। तो जब तक दादाजी वो सब चीज़ें करेंगे, अपनी पूजा करेंगे, तब तक मैं आ गई किचन पे। और किचन पे फटाफट से हम बना देंगे नाश्ता। मतलब मेरा फास्ट है, बाकी दादा दादी बच्चे इन सब के तो नाश्ता रेडी होना ही है ना। तो दिन में प्लान था कि तहरी सी बना लेंगे, आके आज स्कूल से जल्दी आ जाएंगे। और अभी मैं बना रही थी यहाँ पर भिंडी की सब्जी, थोड़ा सा रायता रखा हुआ है और साथ में बनेंगे पराठे। तो आटा मैंने रात में करके रख दिया था और भिंडी भी कट करके शाम में रख दी थी कि थोड़ा सा ना वो सूख जाती है तो कुरकुरी सी अच्छी बन जाती है। तो सिंपली रात में उसको कट करके रख दो। तो प्री प्रेप करना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं मॉर्निंग पूजा पाठ इन सबको टाइम दे पाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा आज एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था। तो फटाफट से मैंने रात में ये तैयारी कर दी थी। सुबह भिंडी छौंकी, इधर फटाफट से पराठे बनाए, दूसरी तरफ अपने बाकी कामों को निपटा के अब इसके बाद हम जाएंगे। तब तक दादा पूजा कर चुके होंगे, इसके बाद मैं जाऊंगी अपनी पूजा के लिए। अब जो मॉर्निंग में सुबह मुझे निकलना है 6:30 बजे के बाद स्कूल के लिए, तो मैं सारी पूजा पाठ तो नहीं कर सकती और इतने मॉर्निंग वाला लगन भी नहीं था। तो जो बताया गया था लगन, वो जो 2 से 3 लगन बताए थे, तो अपने को सूट करता था दोपहर वाला। तो जोशी जी भी यहाँ पर आ गए ऑफिस के लिए रेडी होकर के। मैं ऑलमोस्ट रेडी ही होती हूँ, बस लास्ट में मुझे डालना होता है सूट, यानी लास्ट में चेंज करके निकल जाते हैं। पहले मैं सारे काम निपटा लेती हूँ किचन में। तो ये लोग नाश्ता करेंगे, उसके बाद मैं चलती हूँ बाहर। और कल मैं ये बाहर फर्श की प्रॉपर्ली धुलाई वगैरह कर दी थी। बट अभी सवेरे ये पेड़ मैंने घर पे ही, घर के अंदर नहीं रखा जाता बट का पेड़, तो बाहर क्यारी पे ये पेड़ रखा हुआ था घर से बाहर। तो 2 साल पहले मैं नर्सरी से ये ले आई थी और बहुत जल्दी नहीं बढ़ता है ये। तो लास्ट ईयर भी मैंने इसी में पूजा की थी, छोटू सा पेड़ लाई थी, अभी ये इतना बड़ा हो पाया है। और इसमें बहुत सारे कल्ले आए थे बट एक गाय आई ना, उसने खा दिए थे सारे। आज इसमें पत्ते कम हो गए हैं ऊपर से सारे। तो यहाँ पर पोछा वगैरह करके पेड़ वगैरह जोशी जी की हेल्प से रख दिया अंदर और बस इसके बाद फटाफट से चेंज करके आ गए। तो बस अभी मैं वट के पेड़ पे पानी से इसको सींच देंगे, दीपदान कर देंगे, चुनरी उड़ा करके हाथ जोड़ के अपने व्रत का मैं संकल्प यहाँ पर लेकर के अपना व्रत आज का लूँगी। और बाकी की कथा और जो पूरी तरीके से पूजा होती है ना, वो मैं घर आकर के जो दोपहर वाला लगन है 2 बजे बाद, उसमें करूँगी। तो बस यहाँ पर ये सारा काम हमने निपटा लिया। भगवान जी को सच्चे मन से श्रद्धा के साथ, माता अम्बे और गौरी को, बाकी वट सावित्री की कथा जो व्रत लेते हैं उन सभी को पता होता है कि भाई सावित्री ने सत्यवान को बचाने के लिए वट के पेड़ के नीचे छोड़कर ही वो यमराज जी के पीछे पीछे चली गई थी। और साथ ही वट का वृक्ष ना दीर्घायु, सबसे लंबा सालों तक जीने वाला पेड़ होता है। इसकी जड़ें काफ़ी मजबूत फैली होती हैं, तो ये भी कॉन्सेप्ट इसके साथ जुड़ा रहता है। एनीवे जो भी रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करने में कुछ नहीं जाता। सासू माँ की थाली यहाँ पर सजा दी थी। 16 श्रृंगार आप ज़रूर किसी अपने सयाने, तो मेरे से ऊपर सासू माँ है तो सासू माँ को करवा चौथ इन दोनों पे मैं पूरा देती हूँ। कहते हैं कि श्रृंगार पूरा देने से आपका सुहाग सलामत रहता है। तो हर चीज़ को कभी कभी ना साइंटिफिकली जज करना ज़रूरी नहीं है। इन सारी छोटी से आपकी बॉन्डिंग्स बढ़ती है तो कर लेने में कुछ नहीं जाता है। तो अभी दादाजी की पूजा भी चली रही थी और मुझे लेट हो रहा, तो फटाफट से मैं भी अपनी ये पूजा निपटा रही थी। रूटीन वाली पूजा की, महादेव जी को जल चढ़ाना और फटाफट से अपने पाठ वगैरह करना, तो लेट हो रहा था आज। तो बस ये सारे काम निपटा के हम निकल गए स्कूल के लिए। हैप्पी वट सावित्री। तो फाइनली मॉर्निंग के टास्क निपटा पे हम चल चुके हैं स्कूल। ये है सिंपल सी मेहंदी और कथा वगैरह का मुहूर्त 3 टाइम का बताया है, तो हम फॉलो करेंगे दिन वाला, क्योंकि मॉर्निंग इतना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा पूरा लगता है पूजा
फिलहाल रेडी होके निकल गए हैं स्कूल। अभी बजा है टाइम 6:44 AM। ये 6:45 हमारी लिमिट है। मैं लेट हूँ आज, 5 मिनट लगेगा मुझे भी पहुँचने में। लगाते हैं गाड़ी। जोशी जी बनाइए इसको प्लेन और पहुँचा दो हमें अगले 3 से 4 मिनट में। तो ये है वट सावित्री वाली मॉर्निंग। तो पूजा करते हैं दिन में। मेरा क्या रूटीन रहता है, मैं कैसे करती हूँ, आई विल शेयर विद यू। अभी स्कूल से पहुँच गए हैं घर। और पूजा में हमेशा साड़ी ही पहननी भी चाहिए और मैं पहनती भी हूँ मैं, लेकिन अभी थकान सी लग रही है। अब समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी सूट के ऊपर हमारे वहाँ ना पिछोड़ी पहनना बहुत शुभ होता है, पहननी चाहिए। तो मैं पहनती हूँ पूजा में हमेशा। तो सोचो इसी के ऊपर पिछोड़ी डाल के पूजा कर ली जाए कि साड़ी चेंज करें, समझ नहीं आ रहा है। 5 मिनट थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद दोपहर वाला जो लगन है पूजा का उसमें हम कर लेते हैं पूजा। तो चलिए करते हैं पूजा। जी हाँ, तो एक बार तो लगा था कि चलो कुर्ते में ही हम पिछौड़ी का दुपट्टा डाल के कर लें, बट मेरा मन नहीं माना। तो फिर मैंने अपनी रेड कलर की साड़ी ही ले कर के पूजा की यहाँ पर करी तैयारी। तो मॉर्निंग में यहाँ पर दीपक लगा के गई थी। अभी सारा सामान लेके हम पहुँच गए यहाँ पर बाहर। और यहाँ पर जो वट सावित्री वाली जो पूजा होती है उसकी सारी चीज़ें तो ये थाली में इकट्ठा कर लिया। जल, भीगे हुए चने, दीपक, हल्दी, सब कुछ यहाँ पर लाके हमने रख लिया, फूल वगैरह। और ये छोटे पंडित जी बस हमेशा ही साथ में रहते हैं। तो बस हो सकता है शायद हमसे कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाएं, भूल हो जाए, हम परफेक्टली चीज़ों को ना कर पाएँ। बट मेरा मानना है कि अगर मन में श्रद्धा है, आपका जाप मन से प्योरली आप कर रहे हैं, तो जो छोटी छोटी भूल चूक है ना वो भगवान जानता है। मुझे नहीं लगता कि भगवान किसी को छूट के लिए अनजाने में हुई, जानबूझकर आप जो भूल करते हैं ना, ऑफकोर्स उस चीज़ के लिए तो दंडित करना बनता है। बट जो चीज़ हमें मालूम ही नहीं होगी, फिर भी श्रद्धा होती है, मन है भगवान की पूजा करने का, हम बस मन से अगर चीज़ें पूरी कर रहे हैं, बाकी जितना हमें आता है हम कर देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भगवान छोटी चीज़ के लिए नाराज़ होंगे। और भगवान है वो समझते हैं। तो शायद मुझसे भी कुछ चीज़ें यहाँ छोटी हों, बट जितना मेरा अपना तरीका है, जितना मैं जानती हूँ वो सब चीज़ें यहाँ पे की। तो प्रॉपर्ली यहाँ पर स्वास्तिक बना लेंगे। नीचे यहाँ पर गणेश जी को हम हल्दी का स्वास्तिक बनाएंगे, तो उसको गणेश स्वरूप मान करके हम पूज लेते हैं। दीपक रख लेंगे। श्रृंगार की जो पूरी थाली होती है ना, उसको भी साथ में हम पूजा में रखते हैं। साथ में कच्चे चने भिगो करके रखे जाते हैं, तो वो हाथ में रख के कथा पढ़नी होती है। टीका तिलक वगैरह सब पेड़ को करके पूजा करके चुनरी वगैरह मॉर्निंग की थी। और साथ ही साथ इसमें धागुले से होते हैं। हमारे वहाँ तो पहाड़ी कल्चर में ये होता है जिसमें एक धागा गले पे और एक हाथ पे बांधा जाता है। तो ये सारी चीज़ें पूजा में यहाँ पर रखी जाती हैं और उसके बाद पूजा होने के बाद फिर उनको पहना जाता है। मैं कभी भी ना साथ में पूजा नहीं कर पाई, क्योंकि सब लोगों की पूजा तो कॉलोनी में जो लोग लेते हैं व्रत, वो अगर मंदिर जा रहे हैं तो जो 11 बजे के आसपास का लगन होता है, जहाँ भी बड़ा पेड़ है वहाँ जा कर के पूजा करते हैं। उस समय मैं होती हूँ स्कूल पे, तो हम इसके लिए छुट्टी नहीं ले पाते और हर बार नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि काउंटेड छुट्टियाँ होती हैं और बहुत सारे काम होते हैं। कई बार इमरजेंसी होती है, कई बार बच्चे बीमार, तो 10 चीज़ों के लिए ऑप्शन रहता है। तो इस वजह से मैं स्टार्टिंग से ही पूजा खुद से ही करी है। पेड़ को ढूंढने से अच्छा फिर लास्ट 2 साल पहले मैं छोटा सा ये पेड़ ही ले आई थी, घर के बाहर इसको रख लेते हैं। और बताते हैं वैसे भी वट में कि ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है, इसमें वैसे भी पानी ज़रूर देना चाहिए। तो घर के सामने मैंने चेक किया था कि इसकी दिशा कहाँ रखते हैं, थोड़ा सा रिसर्च करके, तो अकॉर्डिंगली इसको किया। तो ये मृदुल का काम यहाँ पर चल रहा था कि चीज़ों को कैप्चर करना, बैठ के दादी सुन रही थी साथ में कथा यहाँ पर, और छोटे भाई साहब हमारे साथ थे पूजा में शामिल। तो बस कथा पढ़ ली। उसके बाद 7 बार ये जो रक्षा धागा है उसको उसी छोटे से पेड़ में मैं यहाँ पर रैप कर देती हूँ। स्टार्टिंग पे तो मैं दूसरा जो पेड़ है उसके पास जाती थी, बट इतनी तेज़ धूप और गर्मी रहती है, कहाँ मैं अकेली फिरती रहूँगी। तो मुझे यही ऑप्शन सही लगा कि कई बार लोग टहनी ले आते हैं, तो टहनी लाने से तो अच्छा है कि हम सजीव पेड़ ही रखें। तो ये पेड़ मैंने बाल्टी पे ही लगा लिया था। और हर एक चक्कर के बाद पानी सींचा जाता है, चने साथ में उसमें डाल के। तो यही मैंने जाना था जब पूछा अपने सयानों से, तो अकॉर्डिंगली मैं पूजा करती हूँ। और सारी पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद, ये जो धागे पूजा में रखे हुए थे इसको हम पहन लेते हैं और बस हमारी पूजा यहाँ पर हो जाती है संपन्न। तो ये धागे हमारे यहाँ पहने जाते हैं अम्बे गौरी को याद करके, गले में और हाथ में सुहाग के निशान। तो भोलेनाथ अम्बे गौरी के साथ पधारें, आप सबके ऊपर आशीर्वाद बनाए। ये थी सिंपल सी पूजा।
दोपहर बाद वाला जो लगन था उसमें मैंने पूजा की थी, तो करने तक शाम के 4-5 ही बज जाते हैं। तो यहाँ पर फिर सासू माँ को ये सारा श्रृंगार का सामान दे करके, उनका आशीर्वाद ले करके हमारी पूजा हुई संपन्न। उसके बाद मैंने चेंज वेंज करके शाम के खाने की कर ली थी तैयारी, और उसके बाद जोशी जी थोड़ा टाइम से आज आ गए थे, 6:30 के आसपास, 6:30-7 में तक। उसके बाद हम माता रानी के मंदिर में श्रृंगार और दीपक दान करके आए। तो काफ़ी लेट हो चुका था, मैंने सोचा कि छोड़ दिया जाए, बट ये मेरी खुद की मेमोरी भी थी, इसलिए यहाँ पर शेयरिंग में आप सबके साथ शेयर कर दिया है। तो मिलते हैं अगले आउटिंग वाले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।